दोस्तों एआईबी 2023 के वो कैंडिडेट्स जिनके द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2023 की परीक्षा दी गई थी, चाहे वह एआईबी 17 की परीक्षा दी गई हो या एआईबी 18 की परीक्षा दी गई हो, मेरे पास उनके लिए खुशखबरी है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक गुड न्यूज जारी की है। उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वह एआईबी 17 के हों चाहे वह एआईबी 18 के हों, उन सभी के लिए गुड न्यूज जारी की है। दोस्तों नमस्कार, लीगल टैंक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने 2023 में एआईबी 17 और एआईबी 18 की परीक्षा कंडक्ट कराई थी। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है, चाहे वह एआईबी 17 में पास हुए हों या एआईबी 17 में फेल हुए हों या एआईबी 18 आप लोगों के द्वारा, जिन भी लोगों के द्वारा कंडक्ट किया गया है उनके पास कुछ क्वेरीज हैं। जैसे एआईबी 17 के कुछ कैंडिडेट्स थे, वो पास तो हो गए लेकिन उनके पास कुछ क्वेरीज रह गई कि मेरा नाम गलत है, मेरा कुछ अन्य समस्या आ रही है। या एआईबी 18 के कुछ कैंडिडेट्स जिन्होंने ओएमआर शीट में कुछ गलती कर दी हो या अन्य किसी तरीके की समस्या हो, उसके लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने सभी के लिए अपने रास्ते खोल दिए हैं, अपने द्वार खोल दिए हैं। उन सभी कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी जारी कर दी है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों बैक टू द टॉपिक आते हैं। देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो एआईबी की परीक्षा कंडक्ट कराती है, उसकी वेबसाइट पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी की है। नोटिफिकेशन मेरी स्क्रीन पे भी आ रही होगी, आप नोटिफिकेशन मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन कैंडिडेट्स के द्वारा एआईबी 17 की परीक्षा दी गई थी या एआईबी 18 की परीक्षा दी गई थी। देखिए, मैं इसमें एक चीज बता दूं आप लोगों को, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपके ईमेल्स और आपके जो लेटर्स हैं उनसे परेशान होकर के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने ऐसा किया है। ये वहां पे मेरे स्क्रीन पे भी जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है उस पर भी लिखा रहा होगा, द ग्रेवियंस इंक्वायरी रिगार्डिंग एग्जाम्स इफ रेज्ड ऑन द अदर मोड सच एज ईमेल रिटन एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन। देखिए, सीधे सीधे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कह रही है कि आप भैया अगर ईमेल करते हैं तो हम आपका कोई जवाब नहीं देंगे। आप इन चीजों के रिगार्डिंग, अन्य चीजों के रिगार्डिंग अगर आप ईमेल या कुछ भी करते हैं तो उनका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन प्रोसेस करेगी, लेकिन इन चीजों के रिगार्डिंग अगर आप ईमेल करते हैं या अन्य कोई भी चीज करते हैं, रिटन एप्लीकेशन भेज रहे हैं, भाई आप एप्लीकेशन बना बना के भेज रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को, सर हमारी इस चीज का जवाब दीजिए, हमसे गलती हो गई थी, हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वैसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इस चीज के लिए एंटरटेन नहीं करेगी। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने ये नोटिफिकेशन उसी चीज के लिए जारी की है। अब देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। उस पोर्टल पे आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की, जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे, मेरी स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे पोर्टल आ रहा है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का ही पोर्टल है, जहां पे आपकी अगर कोई इंक्वायरी है, अगर कोई क्वेरी है, वहां पे जाकर के आप रेज कर सकते हैं, आप अपनी समस्या को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को बता सकते हैं। ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए था जिनके मन में संशय था, जिनके मन में कोई समस्या थी कि हाँ भैया हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी, हमने एआईबी 17 का एग्जाम दिया था, वहां पे नाम भरना भूल गए थे, या जो मेरा सर्टिफिकेट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जो एआईबी की परीक्षा जो पास की है मैंने सर्टिफिकेट में, या जब हमने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था वहां पे हम नाम सही करना भूल गए थे, या हमने जो अपना रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट था जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या जो भी आपकी स्टेट बार काउंसिल है वहां से लिया जाता है, उस सर्टिफिकेट को अपलोड करना भूल गए थे, या कोई भी समस्या रही हो जिसका आप समाधान ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से चाहते हो, उसके लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने भैया पोर्टल लॉन्च कर दिया है। आप उस पोर्टल पर जा सकते हैं और वहां पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि कंप्लेंट दर्ज कैसे कराएंगे, हाँ भैया हमें ये समस्या हो रही है, अब इस समस्या को बताएंगे कैसे। तो देखिए, मेरी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप जैसे ही पोर्टल पे जाएंगे, पोर्टल पे आप देखेंगे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, व्यू इंसिडेंट, एफएक्यू, फॉर्म और लॉगिन। देखिए, जिन भी कैंडिडेट्स के पास एआईबी 17 या एआईबी 18 के लॉगिन आईडी और पासवर्ड हैं, वो वहां पे लॉगिन पे चले जाएं, अपना लॉगिन कर लें भाई। लॉगिन करने के बाद देखिए, यहां पे आपको अपना यूजर नेम और आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद आप सीधे रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहां पे आपको अपनी कंप्लेंट करनी है
वहां पर जाकर आप आसानी से कंप्लेंट कर सकेंगे। अब देखिए, जिन लोगों के पास अपनी यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, जिन लोगों के पास यूजर नेम पासवर्ड भूल गए हैं या कोई समस्या है, तो वो नीचे ऑप्शन आ रहा है एक रजिस्टर का, वहां पे जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना होगा, अपना लास्ट नेम डालना होगा। वहां पे देखिए, मेरे स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। ईमेल आईडी डालनी होगी, यूजर नेम डालना होगा और पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड डालना होगा, वहां पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर और जो वेरिफिकेशन कोड आ रहा है उसको डालने के बाद आप सीधा रजिस्टर हो सकते हैं। आप रजिस्टर होने के बाद आपकी जो भी कंप्लेंट है, आप उस कंप्लेंट को अपना रजिस्टर करा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको लॉगिन आईडी जनरेट करनी होगी। अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो आपको लॉगिन आईडी बनानी होगी, रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। कंप्लेंट डालने के लिए देखिए, जैसे ही आप रजिस्टर हो जाते हैं तो मेरी स्क्रीन पे आ रहा होगा सबमिट एन इंसिडेंट। इस ऑप्शन पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे और आप अपनी कंप्लेंट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आप कंप्लेंट किस तरीके से दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना डिपार्टमेंट डालना होगा कि आप किस डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट जनरल आ रहा है तो जनरल ही डालेंगे। फर्स्ट नेम, जो भी आपका फर्स्ट नेम है एज पर द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो आपने एग्जाम दिया था उसमें आपका फर्स्ट नेम क्या था वही इसमें डालना है। ऐसा ना हो कि आपका फर्स्ट नेम कुछ और हो, वहां पे कुछ और हो। आपने अपना जो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा रहा है वो रजिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट नेम है वही डालना है। वही आपको जो बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कराते समय जो भी आपने अपनी वेरिफिकेशन फिल की थी वही चीजें इनमें फिल करनी है। आपका जो लास्ट नेम है वो लास्ट नेम डालना है। ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी है वो डालनी है। अब देखिए, मैटर आया था प्रायोरिटी पे कि प्रायोरिटी आप कैसी देना चाहते हैं। आप जो कंप्लेंट करा रहे हैं उस कंप्लेंट की प्रायोरिटी कैसी होनी चाहिए, लो, मीडियम, हाई और क्रिटिकल। तो देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब भी कंप्लेंट दर्ज कराएं मीडियम और लो जो प्रायोरिटी है उसको कभी न लें। आप हाई और क्रिटिकल प्रायोरिटी ले सकते हैं, उसके बाद ही। अब देखिए, आगे प्रोसेस करेंगे। अब ये आता है टाइप। तो आपका किस टाइप की प्रॉब्लम है, किस टाइप की समस्या है आपको, जो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिजॉल्व कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले आ रही है क्वेरी इन सबमिटिंग फॉर्म। देखिए, आपका जो ऑनलाइन फॉर्म आपने जो फिलअप किया था उसमें अगर किसी तरह की क्वेरी थी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में, तो आप क्वेरी इन सबमिटिंग फॉर्म कर सकते हैं। एडमिट कार्ड रिलेटेड क्वेरी, देखिए जिन लोगों के एडमिट कार्ड में कोई क्वेरी थी, एडमिट कार्ड रिलीज ही नहीं हुए या और कोई भी समस्या आई एडमिट कार्ड से रिलेटेड, वो क्वेरी फिलअप कर सकते हैं एडमिट कार्ड रिलेटेड क्वेरी में। एग्जाम रिलेटेड क्वेरी, देखिए जिन लोगों के एग्जाम से कुछ रिलेटेड क्वेरी थी, एग्जाम में उनको कोई प्रॉब्लम हुई थी, एग्जाम का जैसे एग्जाम में कुछ समस्या उनको क्रिएट हुई थी, वो एग्जाम रिलेटेड क्वेरी भर सकते हैं। या कोई अदर क्वेरी जो इसमें फिलअप ना हुई हो, ये जो क्वेरी के जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं इन ऑप्शंस में वो क्वेरी ना आई हो, तो आप अदर चूज कर सकते हैं। देखिए, लॉगिन रजिस्ट्रेशन इश्यूज, देखिए आपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया था उसका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड थे, आप उनसे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, उनको लॉगिन करने में आपको समस्या आ रही है, तो आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन इश्यूज पे प्रेस करके इसको अपना टाइप ऑफ प्रायोरिटी दे सकते हैं। एडिट और करेक्शन रिक्वायर्ड, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस चीज के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, जो कैंडिडेट्स परेशान हैं, जिन लोगों द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप करते समय किसी भी तरीके से कोई गलती हो गई थी, वो नाम फिलअप करने में हो गई हो, सरनेम फिलअप करने में हो गई हो, या किसी चीज अन्य चीज को फिलअप करने में हो गई हो और वो उसको सही कराना चाहते हैं, तो उनके लिए एडिट और करेक्शन रिक्वायर्ड ये ऑप्शन चूज करना होगा उनको। एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए अगर आप सही ऑप्शन चूज नहीं करते हैं, गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं किसी तरीके से और फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, तो देखिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को परेशानी होगी, एआईबी को परेशानी होगी आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने में, क्योंकि आप बता कुछ और रहे हैं और पहुंच कुछ और रहे हैं। जैसे आपका अगर क्वेरी थी एग्जाम रिलेटेड क्वेरी थी और आप फिलअप कर रहे हैं एडमिट कार्ड रिलेटेड क्वेरी में, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को इस चीज के लिए परेशानी होगी और आपकी जो क्वेरी थी उसको रिजॉल्व करने में भी समय लगेगा। देखिए उसके बाद पेमेंट रिलेटेड क्वेरी, किन्हीं परीक्षार्थियों के पेमेंट हो गए थे लेकिन वो एग्जाम नहीं दे पाए, पेमेंट जो होना चाहिए, जैसे आपने अपने एंड से पेमेंट कर दिया लेकिन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के एंड पे पेमेंट नहीं पहुंच पाया, तो अगर इस तरह की क्वेरी है तो पेमेंट रिलेटेड क्वेरी चूज कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी रिलेटेड क्वेरी है, देखिए हाँ इस चीज पे भी मैं आपको बताऊं,
कोई परीक्षार्थी जिनके द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा दी गई थी वो पास नहीं हो पाए। जैसे मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की एआईबी की परीक्षा आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, जो आपकी बार काउंसिल है वहां पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 2 वर्ष के अंदर आपको पास करनी होती है। फिर भी आप पास नहीं कर पाते हैं तो अगर आपने फिर भी एग्जाम दिया है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन तक का और फिर भी उसमें कोई क्वेरी आ रही है तो आप एलिजिबिलिटी रिलेटेड क्वेरी में प्रेस कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग अपना जो आपकी क्वेरी है उसको बता सकते हैं। इशू इन अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, देखिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो 17 टाइम्स की परीक्षा हुई थी उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी की, कैंडिडेट्स को बताया भी कि भैया आप लोगों ने जो अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था उसके साथ जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था आपका बार काउंसिल से जहां पे भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया था उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था आपने अपलोड ही नहीं किया। आप जब अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही अपलोड नहीं करेंगे तो हम आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो देखिए अगर जो कैंडिडेट जिनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपलोड करने में कोई क्वेरी आ रही है या किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में क्वेरी आ रही है अब तो वो अपलोड इशू इन अपलोडिंग डॉक्यूमेंट को चूज कर सकते हैं। देखिए मैंने सभी आपको इश्यूज बता दिए, इन सभी इश्यूज में आपका जहां भी इश्यूज सेट बैठता हो या फिट बैठता हो आप उसको चूज करने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। देखिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर चूज करना है और देखिए सब्जेक्ट में मैं आपको बता दूं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो नोटिफिकेशन जारी की है इस चीज के रिगार्डिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सीधे सीधे कहा है। अब देखिए बैक टू द नोटिफिकेशन आते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने कहा है सीधे सीधे, इसमें 4 पॉइंट दिए हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में कहा है द सब्जेक्ट ऑफ द इंसिडेंट शुड बी AIBE 17 इफ यू आर द कैंडिडेट ऑफ AIBE 17। देखिए अगर आप कैंडिडेट हैं AIBE 17 के तो सब्जेक्ट AIBE 17 डालिए और यदि आप कैंडिडेट हैं AIBE 18 के तो सब्जेक्ट डालिए AIBE 18। ऐसा ना हो सब्जेक्ट डाल दें आप अपलोडिंग इन अ डॉक्यूमेंट इशू, एडमिट कार्ड रिलेटेड इशू, इस तरह का सब्जेक्ट नहीं डालना है। सब्जेक्ट क्लियर कहा है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने कि अगर आपको प्रॉब्लम है AIBE 17 के एग्जाम में तो आप AIBE सब्जेक्ट में AIBE 17 भरिए और आपको प्रॉब्लम है AIBE 18 के एग्जाम में तो आप AIBE 18 फॉर्म फिलअप कीजिए, सब्जेक्ट में AIBE 18 का फॉर्म डालिए। उसके बाद नीचे आ रहा है मैसेज का ऑप्शन। देखिए यहां पे आपको जो भी आपकी व्यथा है जो भी समस्या है आप अपना ब्रीफ में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को बता सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आ रहा है अटैच फाइल। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अटैच फाइल का ऑप्शन है, यहां पे आप वो डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं जिन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपको लग रहा है कि भैया इसमें कमी है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, या जैसे आपको लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हैं लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, या आपके नाम में करेक्शन है, आपका जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 टाइम्स की परीक्षा दी थी उसका जो रिजल्ट जो आना था, रिजल्ट आने के बाद जो आपका जो सर्टिफिकेट बनना था, सर्टिफिकेट में नाम गलत है तो उसका फोटो खींचकर इसमें डाल सकते हैं। तो ये अटैच फाइल का जो ऑप्शन है इसमें आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर सकते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड है और सबमिट है। सबमिट करने के बाद देखिए जैसे ही आप फॉर्म अपना सबमिट कर देंगे उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम थी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पास पहुंच गई। अब देखिए व्यू इंसिडेंट का इसमें एक ऑप्शन और आ रहा है कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया था, इसमें 4 ऑप्शन बताए थे मैंने आपको, व्यू इंसिडेंट का एक फॉर्म ऑप्शन और है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे आपके यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। देखिए आप जैसे ही इसके यूजर नेम और पासवर्ड दे देंगे ये आपकी जो लोकेशन है, ये आपकी जो फॉर्म की कंडीशन है जो आपने अप्लाई किया है, अभी आपकी जो क्वेरी अप्लाई की है ये उसका करंट स्टेटस बता देगा। दोस्तों अगर आपके द्वारा इस तरह की कोई भी समस्या है, आपके फॉर्म रिलेटेड इशू है, एग्जाम रिलेटेड इशू है, या किसी भी तरीके का AIBE 17 का इशू है या AIBE 18 का इशू है, तो आप अपना फॉर्म इसमें जरूर डालिए। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने ये आप सभी लोगों के लिए एक शायद लास्ट ऑप्शन दिया है जिसके थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं समझ रहा हूं वीडियो बड़ी हो गई लेकिन आपको समझाना आवश्यक था कि आप किस तरीके से इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।